गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लेटो की ज्ञान मीमांसा को लेकर के। सबसे पहली बात तो यह कि प्लेटो के ज्ञान मीमांसा में हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं और क्या यूपीएससी का सिलेबस है, और ख़ास करके हम यह देखेंगे कि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको क्या आज के क्लास में देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में हम देखेंगे क्या। प्लेटो में आप देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको प्लेटो और अरस्तू को पढ़ना है। प्लेटो के आप देखेंगे ज्ञान मीमांसा को भी, प्लेटो के आप देखेंगे तत्व मीमांसा को भी। हम देखेंगे प्लेटो की आइडियाज़ की बात करेंगे, हम प्लेटो के फॉर्म्स की बात करते हैं, सब्सटेंस की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहली बात कि कुछ क्वेश्चंस हम देखने की कोशिश करते हैं। खास करके जब भी मैं ऑनलाइन भी क्लासेस लेता हूँ फिलॉसफी का, तो हमारा टारगेट यही होता है कि जो भी टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं उसके कुछ सेंट्रल आइडियाज़ निकालते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि आखिर जो फिलोसोफर आप पढ़ रहे हो, देखो फिलॉसफी किसी फिलोसोफर की आप पढ़ रहे हैं तो फिलोसोफर की कोई फिलोसोफर की फिलॉसफी वो छोटी नहीं होती। लेकिन अब बात यह है कि हम किस तरह से पढ़ें, आखिर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हो वही हम क्लियर करें। तो सवाल ये उठता है कि हम क्या करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो मान लो मैंने जैसे टॉपिक यहाँ पे उठाया प्लेटो की ज्ञान मीमांसा। अब प्लेटो के ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे प्लेटो के अकॉर्डिंग यदि मैं देखूँ, यहाँ पे जब बात होगी तो यह बात होगी प्लेटो के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, प्लेटो के अकॉर्डिंग ज्ञान क्या है, हम उसकी बात देखेंगे। हम देखेंगे कि ज्ञान की विशेषता क्या होती है, किसको हम ज्ञान मानेंगे, किसको हम ज्ञान नहीं मानेंगे। जब हमें ज्ञान की विशेषता पता होगी, हम ज्ञान को पता चल जाएगा कि ज्ञान में ये क्वालिटी होनी चाहिए तो ये ज्ञान है। तो सवाल उठता है, फिर ज्ञान आता कहाँ से है? क्या ज्ञान बुद्धि से आता है या क्या ज्ञान अनुभव से आता है? समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पे ये सवाल होता है कि ज्ञान का सोर्स क्या है। ठीक है, ज्ञान का सोर्स क्या है, ज्ञान की फंडामेंटल यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है। ज्ञान जब आता है तो विज्ञान होता कैसे है, कैसे होगा ज्ञान, जिस पर ज्ञान प्लेटो बताएगा कि किस तरह का ज्ञान आता कहाँ से है, ज्ञान का सोर्स क्या है, ज्ञान की यूनिट क्या है और ज्ञान होता कैसे है। और उसके बाद ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो के ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में समस्या क्या है। देखो, फिलॉसफी पढ़ लिए, सबने आपको बता दिया कि हाँ ज्ञान मीमांसा ये है, तत्व मीमांसा ही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फिलॉसफी में जो प्लेटो ने जो ज्ञान मीमांसा दिया, जो प्लेटो ने तत्व मीमांसा की बात की, तो आखिर प्लेटो के ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में समस्या क्या है, क्या है प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह की बातों को हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस काफ़ी लंबे वीडियोस होंगे, क्योंकि प्लेटो फिलोसोफर यदि आप यूपीएससी के टारगेट करके पढ़ते हो, यदि हम आपको यूपीएससी के टारगेट करके पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट या 15 मिनट के लेक्चर से आपकी प्लेटो की फिलॉसफी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वीडियो सीरीज़ में होंगी, एक एक दो सीन 3 करके सीरीज़ आएगा, एक के बाद एक सीरीज़ आएंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप जरूर लाइक एंड शेयर जरूर करना, और साथ में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं प्लेटो के ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में क्या समस्या है आपके अकॉर्डिंग में, इसको आप कमेंट लाइन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, सबसे पहली बात तो यह होती है कि जो हम क्वेश्चंस देखते हैं फिलॉसफी, खास करके आपका प्लेटो का जो ज्ञान मीमांसा है, यदि हम ज्ञान मीमांसा प्लेटो की हम बात करें तो प्लेटो के ज्ञान मीमांसा में जब हम बात करते हैं तो हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहली बात कि भाई ये बताओ, प्लेटो जब बोलता है तो प्लेटो किस तरह की ज्ञान की बात करता है, उस ज्ञान की क्या विशेषता है, उसकी क्या बात प्लेटो करता है। दूसरी पॉइंट यदि मैं देखूं तो मैं ये कहूँगा कि जब ज्ञान की विशेषता प्लेटो बताते हो तो बताओ मुझे कि ज्ञान आता कहाँ से है, ज्ञान आता कहाँ से है, और ज्ञान आता है तो ज्ञान का इकाई क्या है, हम किसको कहेंगे, यूनिट ऑफ नॉलेज। और तीसरा सवाल यह उठेगा कि ज्ञान तो ठीक है, तो ज्ञान आता भी है, लेकिन ज्ञान होता कैसे है। तो ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब हम अपने क्लास के ड्यूरेशन में देखेंगे, और ये टोटल आपका ये टॉपिक ही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल। जब हम बात करते हैं प्लेटो की, जब हम प्लेटो की बात करेंगे तो हम प्लेटो के दर्शन में देखेंगे कि प्लेटो के अनुसार द्रव्य क्या है। प्लेटो के अनुसार द्रव्य क्या है,
द्रव का क्या पैरामीटर्स हैं, किसको मानेंगे हम द्रव, यानी हम सब्सटेंस किसको कहेंगे, ये कौन बताएगा। तो सबसे पहली बात प्लेटो में हम ये भी देखेंगे द्रव्य क्या है, द्रव का पैरामीटर्स क्या है। द्रव को अंग्रेजी में सब्सटेंस बोलते हैं। सब्सटेंस है तो क्या है, तो सवाल उठेगा, प्रश्न यह उठेगा कि सब्सटेंस कैसे संबंधित है रियलिटी से, यानी द्रव कैसे संबंधित है सत्ता से। इस सवाल की जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ में जैसे हमने अभी आपको बताया था कि हम ये भी देखेंगे कि प्लेटो के दर्शन में जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा, और दूसरा है तत्व मीमांसा प्लेटो के दर्शन में, तो भाई ये बता दो कि इन दोनों के बीच में समस्या क्या है, क्यों है समस्या। क्या प्लेटो अपने ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा को सही से व्याख्या नहीं कर पाया। क्या प्लेटो के ज्ञान मीमांसा में जो बात करता है, तो ज्ञान जब वो कहेगा, हम देखेंगे आगे कि जब वो कहेगा कि जो ज्ञान है वो दूसरी दुनिया में रहती है और जो ज्ञाता है वो इस दुनिया में है, तो बताओ देश काल से परे की दुनिया और देश काल की दुनिया के बीच में संबंध कैसे स्थापित किया जाएगा, कैसे होगा हमें ज्ञान। इस समस्या को भी हम देखते हैं। यानी तुम कह सकते हो कि हम जो यहाँ पे क्लास आपको लेंगे उसमें हम ये बताएंगे आपको कि प्लेटो के अंदर एक बार हम आपको पढ़ाएंगे ज्ञान, नॉलेज होता कहाँ से है, होता कैसे है, आता कहाँ से है, ठीक है। इन सब को बातों को बताएंगे और देखेंगे कि कैसे प्लेटो ने इसको एक्सप्लेन किया है। अपने प्लेटो के जो आर्गुमेंट की बात करता है, कैसे किस तरह का आर्गुमेंट दे करके प्लेटो ने समझाने की कोशिश किया कि ज्ञान होता कैसा है। जब हम इसको देख लेते हैं तो फिर हम फर्स्ट स्टेजेस में इसको देखते हैं, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे इसके मेटाफिजिक्स को, यानी हम इसके तत्व मीमांसा को देखेंगे। हम देखेंगे कि सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस और रियलिटी को कैसे संबंध बनाएगा प्लेटो, हम उसको समझेंगे। और फिर हम देखते हैं कि प्लेटो कहता है कि जो हमारा ज्ञान है वो होता कैसे है, हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ज्ञान हमें प्राप्त कैसे होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। सबसे पहले मैं आपकी फ्रेंड्स एक और बात यहाँ पे कह देना चाहूँगा कि आप देखेंगे माई सेल्फ इंटेलेक्ट ब्लू, आप लोग जो हमारा यूपीएससी का जो फिलॉसफी का चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल है उस पर आप फॉलो करते होंगे। 11 मई से फिलॉसफी बेस्ड का क्लास शुरू हो रहा है, खास करके वो टारगेट होगा यूपीएससी को, लेकिन सब्सिडी में हम बीपीएससी, यूपीपीसीएस और सीजीपीएससी तीनों का कंबाइन करके यूपीएससी के साथ हम सिलेबस को ले करके आते हैं। तो आप लोगों में से जिसको भी लगता है कि हाँ हम क्लासेस लें, क्योंकि हम जो क्लासेस लेते हैं जूम एप्लीकेशंस पे लेते हैं, जहाँ पे आपको इन फ्रंट ऑफ सिस्टम हम आपके साथ लाइव होते हैं। हम कोई रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड नहीं करते। हम क्लासेस आपको, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, पर डे क्लासेस होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, सैटरडे आपका ऑफ होता है, संडे को हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जिसको भी आप लोगों में से जिन्हें भी एडमिशन्स लेना होगा तो आप ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं 11 मई से शुरू कर रहे हैं। ये सप्ताह में 5 दिन क्लास होती है। जो कोर्सेज हम चला रहे हैं जिसमें से फिलॉसफी का टेस्ट सीरीज़ है, आप देखेंगे मेंस आंसर राइटिंग है, सप्ताह में 3 दिन होता है। बेसिक्स है, आपको इन फ्रंट ऑफ आपके सामने कॉपी चेक की जाती है। और सीसेट का जो कोर्स है टोटली फ्री है, उसके कोई चार्जेबल नहीं होते हैं, नॉमिनल चार्ज होता है और इवन 2500 रुपीज़ हैं ओनली फॉर द 20 क्लास। तो यदि आप लोगों में से किसी को लगता है इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, प्लेटो की जब हम बात करें, जब हम प्लेटो के टाइमिंग की बात करते हैं, कहा जाता है आज से लगभग 2400-2500 साल पहले प्लेटो की बात हो रही है। उस समय एक कहानी यह था कि नॉलेज जो है, जब हम नॉलेज की बात करते हैं,
जब हम ज्ञान की बात करते हैं, कहा जाता है कि ज्ञान नियमों से आता है। लेकिन प्लेटो के पहले जितने भी लोग थे, आज से ठीक 2500 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि नॉलेज आइडिया से आता है। नॉलेज कम्स फ्रॉम आइडिया। नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, ज्ञान आइडिया से आता है, ज्ञान प्रत्यय से आता है। यह मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। देखो आज ना हम आप एक दूसरे से बातें करते हैं, आज ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी तुम्हें, लेकिन सोचो आज से ठीक 2500 साल पहले का स्थिति। आज तो हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल्स देने के लिए बहुत सारी चीज़ों का एग्जाम्पल करेंगे, फोटोकॉपी मशीन का यूज़ कर लेंगे, हर चीज़ की बात कर लेंगे आपके साथ। लेकिन सोचो कि आज से 2500 साल पहले प्लेटो के सामने क्या समस्या उत्पन्न हुई होगी, है ना। तो इस तरह की बातों को समझाने के लिए देखोगे कि प्लेटो ने बहुत सारे, अपनी बात को समझाने के लिए प्लेटो ने बहुत सारे उपमाओं का यूज़ किया है। उपमाओं कहते हैं क्या कि जैसे आप देखोगे कि प्लेटो एक गुफा का उपमा देता है। प्लेटो बात करता है डिवाइडेड, विभाजित रेखा की उपमा देता है। प्लेटो बात करेगा रथ की उपमा की बात करेगा। प्लेटो बात करता है सूर्य की उपमा की बात करता है। ये सारे हम क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ। आने वाले क्लासेस में हम आपको ये सारी चीज़ें टॉपिक्स डिस्कस होंगे, सारे द केव थ्योरी भी बात करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि प्लेटो को जब किसी चीज़ को समझाना था, तो अब सोचो कि आज तो कोई चीज़ हम लोग आपको समझाते हैं तो हम कोई ना कोई एग्जाम्पल्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब प्लेटो के टाइमिंग की बात हो रही है, जब प्लेटो की बात होती है, तो सोचो कैसे चीज़ों को समझाता होगा। इन्हीं उपमाओं की सहायता से, इन्हीं उपमाओं के प्रयोग करके प्लेटो ने अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। प्लेटो ने अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए इन्हीं उपमाओं का प्रयोग किया है, जो हमें बाद में एक एक करके आगे देखेंगे। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि प्लेटो ने जो बात कही है वो सारी की सारी बातें उसकी सत्य ही रही हैं। उसमें कुछ कमियां भी आएंगी, और उन कमियों को दूर करने के लिए जो आएगा वो इसका शिष्य आएगा, अरस्तु। तो चलिए हम देखते हैं प्लेटो की ज्ञान मीमांसा में। उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बात करेंगे, थोड़ा यहाँ पे सुकरात की बात हम करते हैं। एक्चुअली सुकरात जो हैं वो प्लेटो के गुरु हैं। सुकरात का मानना यह है कि देखो ज्ञान ढूंढने से होता है, ज्ञान आपको ढूंढने से प्राप्त होगा। ये कहते थे कि किसी चीज़, कोई वस्तु तुम्हारे सामने लाई जा रही है, कोई चीज़ तुम्हारे समक्ष लाई जा रही है, तो आप क्या करो कि उस पर सवाल करो, और जब उसका कोई जवाब मिले, उस जवाब के अंदर में आप कमियां ढूंढो। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सवाल करना है, और सवाल का जो उत्तर दिया जाएगा, इस उत्तर के अंदर में आप ढूंढोगे कमियां, और जब कमियां आएगी तो फिर सवाल करोगे। और ये प्रक्रिया तब अनवरत चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप सवाल करने में सक्षम न हो। यानी प्लेटो क्या करते थे, प्लेटो के जो गुरु हैं सुकरात करते क्या थे, ये जनरली नगर भ्रमण के लिए निकल जाते थे। और जब ये नगर भ्रमण के लिए जाते थे तो जहाँ भी इनको 10-5 लोगों की भीड़ दिखती थी, उन भीड़ के बीच में खड़ा होते थे और कुछ सवाल उठाते थे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा यहाँ आपको। ये कहते थे, लोगों से पूछते थे कि बताओ साहस क्या है। ठीक है, इन्होंने कहा कि साहस क्या है। उस भीड़ में से किसी ने जवाब दिया कि अपनी बात निडरता के साथ, अपनी बात स्वेच्छा से किसी के समय सत्य रूप में रखना ही साहस है। तो सुकरात कहते थे, तो फिर एक बात बताओ, मान लो किसी के घर में कोई चोर आ रहा है चोरी करने के लिए, यदि कोई अपनी सामान को किसी से चोरी ना होने, उसलिए वो चोर के साथ यदि फाइट करता है, लड़ाई करता है, तो उसको तुम क्या कहोगे। तो लोगों ने कहा कि वो भी साहस है। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये महिला जो है, ये चोर जो है उनसे सामान छीनने की कोशिश कर रहा है और महिला इनसे फाइट कर रही है, तो क्या आप इसको साहस नहीं कहोगे। दूसरा पिक्चर्स फिर प्लेटो ने कहा कि
ठीक है, तो ये उसने लोगों ने कहा कि हाँ इसको साहस कहेंगे। तो फिर सुकरात ने कहा कि एक बात बताओ, मान लो कोई हमारी सेना है और हमारी सेना दुश्मन देश की सेना के साथ लड़ती है, उसको तुम क्या कहोगे? उसको साहस कहोगे या नहीं कहोगे? तो लोगों ने कहा हाँ उसे भी साहस कहेंगे। सुकरात ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति, कोई राजा है और राजा के समक्ष सारे लोग राजा की चापलूसी करता है, सारे लोग राजा की वाहवाही करता है, उसमें से कोई व्यक्ति यदि राजा को सत्य बात बोले, जैसे आज का इंडियन गवर्नमेंट है, सब कोई तारीफ करे, और यदि आप उसकी कमियों को सामने रखें, तो क्या उसको आप साहस कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो क्या उसको भी साहस कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? ऑब्वियस सी बात है। लोगों ने कहा हाँ, यदि कोई राजा है गलत कर रहा है और यदि उसके दरबार का कोई व्यक्ति उसके खिलाफ, उसके विचारों के खिलाफ, उसके परमिशंस के खिलाफ, या उसने जो ऑर्डर दिया है, आज्ञा दिया है, उसके खिलाफ यदि अपनी बात रखता है, तो हम उसको साहस भी कहेंगे। तो देखो, सुकरात कहता है कि देखो, चाहे वो विपत्ति काल में लड़ना को तुम साहस बोलो, ठीक है, आप किसी को, कोई एक व्यक्ति है, हमारी सैनिक है जो दुश्मन देश के साथ लड़ी, उसको तुम साहस कहो। तो कहता है कि जब साहस के मायने बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जब मान लो, प्लेटो कहता है कि सुकरात कहता है कि जब मान लो लोग साहस का मायने बताते हैं, मायने का मतलब ये हुआ कि जो महिला है जो चोरी कर रहा है उससे भी लड़ रही है, उसको भी तुम साहस कह रहे हो। तुम साहस कह रहे हो कि जब कोई सैनिक दूसरे दुश्मन सैनिक के साथ लड़ रहा है, उसे भी तुम साहस कहते हो। अपनी बात निडरता के साथ, अपनी बात फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता के साथ किसी के सामने रखना, बिना परिणाम को एज्यूम किए हुए, ये भी साहस है। तो आखिर साहस कहेंगे किसको? क्या उस महिला ने जो कार्य किया उसके लिए उसको साहस कहेंगे, या हमारे सैनिक बॉर्डर पे जो लड़ते हैं उसे साहस कहेंगे, या किसी राजा के प्रति, किसी सरकार के प्रति, उसके गलत डिसीजन के खिलाफ, उसके कोई गलत डिसीजन के विरुद्ध में यदि कोई बात रखता है, तो क्या हम उसको साहस कहेंगे? मेरी बात समझ में आपको आ रही है? यहाँ पे कहने का मतलब यह होता है, सुकरात यही चाहता है। सुकरात कहता है कि देखो, तुम्हें ज्ञान ना ढूंढने से मिलेगा, और ध्यान ढूंढोगे कैसे? डायरेक्ट तुम आर्गुमेंट करो, डायरेक्ट आर्गुमेंट करो। तुम मान लो कोई सवाल तुम्हारे सामने आया, कोई चीज़ तुम्हारे सामने लाई गई, उसके ऊपर में तुम सवाल करना सीखो। सवाल करोगे, उसके जवाब मिलेंगे, उसके उत्तर मिलेंगे, और जब उसके उत्तर मिलेंगे तो उत्तर में कमियां ढूंढो, और फिर सवाल करो, फिर उसका कोई न कोई उत्तर मिलेगा। इस तरह से तुम उसमें निश्चितता लेकर के आओ, उस पॉइंट तक लेकर के जाओ जहां कोई सवाल बचे ही नहीं। यानी तब तक सवाल करते रहो जब तक उसमें कमी निकलती रहे, यानी जब तक इस साहस का कोई निश्चित परिभाषा न निकल जाए तब तक तुम सवाल करो। देखो, यहां आप क्या देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे आप देखोगे कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान निश्चित, ठीक है, निश्चितता होनी चाहिए उसमें। यानी आप ज्ञान में डेफिनेटनेस ढूंढने की कोशिश करेंगे। यानी जिस हम ब्रेव की बात कर रहे हैं, जिस हम साहस की बात कर रहे हैं, वह साहस, वह ब्रेव हमारे जगत में घटने वाली घटना नहीं है, घटना नहीं है। ऐसा नहीं है
कि हमारे जगत में जो घटना घट रही है वही ज्ञान है। अरे भाई, जब घटना घट रही है तो वो महिला उस चोर से लड़ रही है, वो भी साहस है। हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वो भी साहस है। किसी राजा के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ यदि कोई अपनी बात रखता है, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ कोई अपनी बात रखता है, तो वो भी साहस है। यानी कहा जाएगा कि साहस एक आइडिया होना चाहिए। जिस हम साहस की बात करते हैं, साहस एक आइडिया होना चाहिए। जिसे हम जान पाते हैं। यानी समझ में आया बात का? जिसे हम समझ लें तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे ना कि साहस बाकी जो घटनाएं क्या होंगी। यदि कोई घटना समझ में आती है हमें कि ये घटना है, यदि कोई चोर से लड़ लिया, छोटे बच्चे हैं। अभी आपने एक छोटी सी वायरल वीडियो देखी होगी, उसमें एक महिला होती हैं, ब्लाइंड होती हैं, उनका बच्चा रेलवे ट्रैक से नीचे गिर जाता है। उधर से ट्रेन आते रहती है, एक आदमी जाता है, उस बच्चे को उठा के प्लेटफॉर्म पे लेकर जाता और विद इन द 5 to 7 सेकेंड्स, यदि थोड़ा सा भी देर होता तो कहानी कुछ और हो जाती। तो क्या वो भी व्यक्ति ने भी तो साहस दिखाया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सुकरात कहना चाहता है कि आपके विचार होना चाहिए, उस विचार में आने वाली सभी घटनाओं का व्याख्या हो सके। आपका कोई विचार होगा, आपके आइडिया होंगे और उसके परिधि में आने वाले सारे के सारे घटनाओं की व्याख्या हो सके। यानी किसी से अपने साहस के साथ अपनी बात रखना, वो भी साहस है। किसी के सामने सत्य बोलना, वो भी साहस है। यदि कोई आपकी चोरी कर रहा है, उससे लड़ना भी साहस है। सैनिक हमारे बॉर्डर पर लड़ते हैं, वो भी साहस है। तो यानी कि आपका जो मन में जो विचार है, आपका जो आइडिया है, उससे संबंधित सारी घटनाओं की व्याख्या होना चाहिए। यानी एक बात समझना यहाँ पे, यदि मैं बात करूँ मनुष्य का, यदि मैं बात करता हूँ मनुष्य का, मान लो ये मनुष्य है। अब मनुष्य क्या है? मनुष्य का एक आइडिया तुम्हारे मन में है। इस आइडिया में जगत में हम जितने भी मनुष्य को देखें, चाहे हम इंडिया के मनुष्य को देखें, चाइनीज़ देखें, अमेरिकन देखें, अफ्रीकन देखें, अमेरिकन देखें, जिस भी मनुष्य को देखते हो, तो मनुष्य का तुम्हारे मन में क्या है? एक आइडिया है, मनुष्य का एक विचार है। यानी मान लो तुम किसी पैर वाले आदमी को देखोगे तो उसे भी तुम मनुष्य कहोगे, ये भी मनुष्य है। यदि उस व्यक्ति के एक आँख न हो तो क्या उसको तुम मनुष्य नहीं कहोगे? कहोगे ना, मनुष्य तो कहोगे तुम। यदि उसके दोनों हाथ नहीं हैं, हाथ यदि नहीं है तो क्या उसको मनुष्य नहीं कहोगे? कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे। यानी ऐसा नहीं है कि जिसको पैर नहीं होगा उसको तुम मनुष्य नहीं कहोगे, आँख जिसको नहीं उसको तुम मनुष्य नहीं कहोगे, हाथ नहीं है उसको मनुष्य नहीं कहोगे। यानी मनुष्य क्या है? मनुष्य एक आइडिया है और उस आइडिया में सारे के सारे मनुष्य क्या हैं? शामिल हो जाते हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठेगा, सुकरात जो है क्या कर रहे हैं? सुकरात ग्रीस में एक थॉट्स पैदा कर रहा है, एक विचार पैदा कर रहा है। विचार क्या पैदा कर रहा है? ग्रीस में शासन किसका होता है? राजा का। ठीक है, राजा है और राजा के किए गए कार्य, राजा के लिए गए नीतियों के लिए राजा का मानना होता है कि इसके समक्ष एक तरह का समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि सब राजा को प्रतिनिधि मान रहा है, ईश्वर का प्रतिनिधि मान रहा है। आइडियल राजा कैसा होना चाहिए? राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? इस प्रकार से देखोगे कि यहाँ पे जो रूढ़िवादी है, रूढ़िवादिता जो है ये टूटने लगेगा, क्योंकि सब लोग मानते थे कि राजा ही
बहुत विद्वान है, पढ़ा लिखा है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, हम पे शासन करेगा, हमारा पालनहार करेगा। लेकिन अब तो सुकरात तो पूछेगा भाई, यदि राजा है तो राजा कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का राजा होना चाहिए, राजा का कार्य होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, फिर सवाल तो उठाएगा। तो वहाँ का जो शासन वर्ग है, वहाँ का ग्रीस का जो शासक वर्ग है, अब उनके समझ लो कि एक तरह से उनके सामने एक समस्या उत्पन्न होती है। यानी सुकरात तर्क पे फोकस करता है, और तर्क पे फोकस करेगा तो रूढ़ियां क्या होंगी, टूटेंगी या नहीं टूटेंगी, रूढ़ियां टूटेगा। तो सुकरात को पता होगा कि सुकरात को विष दे दिया जाता है, सुकरात की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करेंगे, अब सुकरात जैसे जैसे सवालों का जवाब पूछेगा, सोसाइटी में, वहाँ के समाज में सवाल पूछना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, तर्क के आधार पे चीज़ों को तौलने की कोशिश करेंगे। यदि आज की हमारी सरकार है तो सरकार से भी हम क्या करते हैं, तर्क के आधार पे चीज़ों को पूछते हैं। तो सुकरात को लोग ठीक उसी प्रकार, जिस तरह के आज है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, गवर्नमेंट की कमियां दिखाते हैं, किसी की भी कमियां आप दिखाते हो तो आप उसके नज़र में दुष्ट हो जाते हो, आप उसके नज़र में देशद्रोही हो जाते हो। क्यों? क्योंकि यदि आप अंधविश्वास को फॉलो अप नहीं करते, अंधविश्वास को नहीं मानेंगे, अंधभक्ति नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती। उसी प्रकार सुकरात पे भी लगाया गया और सुकरात को सजा दी गई और अंततः सुकरात को विषपान करना पड़ता है। अब देखो एक बात समझो, अब यहाँ पे एंट्री हो जाती है प्लेटो का। और एक्चुअली प्लेटो भी अपने गुरु का बहुत अच्छा शिष्य होता है, तो इसको लगता है कि कहीं गुरु की तरह हमें भी ना लोग फांसी वासी पे चला दे, सूली उली पे न चढ़ा दे। इसलिए ये क्या करता है कि 12 वर्षों तक, लगभग कहा जाता है कि 12 वर्षों तक ये पूरे विश्व में जहाँ तक पहुँच पाता है घूमता है, और घूम घूम के अलग अलग चीज़ें ये सीखता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है, घूमता है, देखता है। यह बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्यों के अलग अलग नियम, अलग अलग कानून, डिफरेंट राज्य, डिफरेंट कानून, एक ही कानून, एक ही कार्य करने का सज़ा किसी राज्य में मिल रहा है, दूसरे राज्य में नहीं मिलता है। मतलब कि प्लेटो यह समझाता है, जो कानून वो देखता है राज्यों के मध्य, वो देखता है क्या कि किसी भी राज्य को सही कानून का मालूम ही नहीं है, कोई राज्य कानून का सही ज्ञान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्य किया जा रहा है, तो किसी राज्य में उसके लिए सज़ा मिलती है और किसी राज्य में उसके लिए कोई सज़ा ही नहीं मिल रही है। इस तरह से देखोगे कि प्लेटो यह समझाने के लिए कि सभी राज्य एक तरह से अपने लिए एक अलग अलग, जितने भी स्टेट्स ये जाता है, प्लेटो ये कहना चाहता है कि देखो सारे राज्य जो है ना, अपने लिए एक अलग अलग एक गुफा बना लिया है, और इसी गुफा में वो एंटर कर रखे, और इस गुफा में कुछ और नहीं, वो बताना चाहता है कि अपनी परंपराओं के माध्यम से, अपनी रूढ़िवादिता के माध्यम से ये अपने समाज को, शासन को चलाते हैं। इनके पीछे कोई तर्क वर्क इनका कुछ भी नहीं है। यानी प्लेटो चाहता है कि जो ज्ञान हो, जो विचार हो, जो आइडियाज़ हों, उसमें सार्वभौमिकता हो, सार्वभौमिकता होनी चाहिए। सार्वभौमिकता का मतलब क्या है वो देखो, यानी वो कहना चाहता है कि सबके लिए यूनिवर्सल हो। यदि हमारे मन में आइडिया है किसी चीज़ का, हमारे मन में यदि हमें विचार आ रहा है, हमें यदि ज्ञान हो रहा है, ये सारे के सारे सार्वभौमिक होनी चाहिए ना, बदलना नहीं चाहिए। प्लेटो का मानना यह होता है कि जिस तरह का ऐसा निश्चित ज्ञान, सार्वभौमिक ज्ञान हमें मिलेगा कहाँ। देखोगे कि प्लेटो कहेगा कि जिस ज्ञान की हम बात करते हैं वो ज्ञान हमें यूनिवर्सल होना चाहिए, वो ज्ञान हमें डेफिनिट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और ये ज्ञान हमें मिलेगा कहाँ? ये कहता है यह ज्ञान हमें गणित में मिलेगा, मैथ्स में। मैथ्स में सर्टेनिटी होती, अनसर्टेनिटी नहीं होती, अनिश्चितता नहीं होती, निश्चितता होती है। मैथ्स में सार्वभौमिकता होती है। और यदि मान लो गणित की तरह, जैसे मैं कहूँ कि ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है, तो फिक्स हो गया ना, ये
इस पे कोई विवाद रहेगा क्या? यहाँ कोई विवाद ही उत्पन्न नहीं होगा। मतलब गणित की तरह यदि ज्ञान आपका है, सार्वभौमिक है, आपका ज्ञान निश्चित है, तो फिर विवाद नहीं होगी। प्लेटो का मानना है कि जैसा आइडिया हमें गणित में है, वैसा आइडिया पर हम यदि पहुंच जाते हैं, वैसा आइडिया यदि हम ग्रहण कर लेते हैं चीज़ों में भी, तब हम कहेंगे कि हमारे पास ज्ञान है। और सबकी ज्ञान की जानकारी अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान में यदि सार्वभौमिकता होगी और ज्ञान में यदि निश्चितता होगी तो सबका ज्ञान अलग अलग नहीं होगा। यानी ज्ञान पर किसी देश काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्ञान पर देश काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कि यदि ज्ञान देश काल पे सीमित डिपेंडेंट हो जाएगा तो भी सी बात है, देश काल का प्रभाव तो उस पर पड़ने लगेगा। जो ज्ञान आज है आपको, वही ज्ञान कल भी रहेगा। यानी ज्ञान अब परिवर्तनशील होना चाहिए। देश काल में रहने वाली ज्ञान कैसा हो जाएगा? परिवर्तनशील हो जाएगा। यदि हम ज्ञान को देश काल से परे माने, यदि हम कहें कि वो ज्ञान देश काल से परे है, तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? वो ज्ञान अब परिवर्तनशील हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे प्लेटो कहता है कि जो ज्ञान की जो विशेषता है, ज्ञान की विशेषता की मैं बात करूं, प्लेटो के ज्ञान की विशेषता की मैं बात करूं, तो प्लेटो कहता है कि ज्ञान जो होना चाहिए, ज्ञान निश्चित हो, ज्ञान अपरिवर्तनशील हो, ज्ञान सार्वभौमिक हो। ठीक है, ज्ञान सार्वभौमिक हो, ज्ञान सामान्य हो, यानी अमूर्त हो। और ऐसा ज्ञान कौन सा होगा? जैसे मान लो साहस है, ठीक है, तो साहस चाहे कोई व्यक्ति युद्ध भूमि में लड़ रहा हो, या साहस मान लो कोई गरीब आदमी है, उसको कोई मदद कर रहा हो, वो भी साहस है। मान लो कोई महिला या कोई पुरुष चोर से लड़ाई कर रहा है, वो भी साहस है। तो प्लेटो ने ज्ञान की जो कसौटी है, ध्यान रखिएगा, प्लेटो में जो ज्ञान की कसौटी है, वो ज्ञान की कसौटी जो है, प्लेटो के ज्ञान की कसौटी, वो कहता है प्लेटो कि ज्ञान की कसौटी पे कि ज्ञान में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी ज्ञान में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की बातें प्लेटो के दर्शन में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, क्योंकि आगे मैं फिर इसी पे वीडियोस आपको कंटिन्यू करूँगा। इसको सेशन को हम आपको वेस्टर्न फिलॉसफी के 60% के आसपास वीडियोस जो होंगी वो यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी आप लोगों में से मैंने क्लास के स्टार्टिंग ही बोला था कि जो हमारे 11 मई से जो बैच स्टार्ट हो रही है फिलॉसफी की, जिसके फीस केवल मात्र 14,500 रुपये हैं, जो आपको पे करना होता है, तो आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। आप हमारे नंबर पे कॉल करके अपने डेमो क्लासेस बुक कर सकते हो। और मैं यहाँ पे इस क्लास को बाइंड अप करता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आज हमने देखा इस क्लास के अंदर में कि ज्ञान क्या है और ज्ञान की विशेषता क्या है। आगे की क्लासेस जो अपलोड होंगी उसमें हम देखेंगे कि ज्ञान आता कहाँ से है, ज्ञान होता क्या है, होता कैसे है, और ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में क्या समस्या है। तो फाइनली यही कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।